Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु रबोकती नतालारकशुद्वी। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे हमें दान किस प्रकार देना चाहिए, और हम पढ़ेंगे इसका विवरण मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से 4 तक, जिसमें प्रभु यीशु हमें सिखाता है कि हमें दान किस प्रकार देना चाहिए। अध्याय 6 वचन 1 से 4 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ क्या कर रहा है, वह तुम्हारे दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हम पढ़ते हैं कि यीशु हमें किस प्रकार सिखाता है कि हमें किस प्रकार दान देना चाहिए। अगर हम दान देते हैं और ढिंढोरा पीटते हुए सभी को बताते हैं कि हमने दान दिया है, तो जो पुरस्कार जो हमें स्वर्गीय पिता से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा पुरस्कार लोगों की प्रशंसा से हमें मिल ही गया है। जब हम लोगों को बताते हैं कि हमने दान दिया है, तो वे हमारी प्रशंसा करते हैं और वही हमारा पुरस्कार होता है। लेकिन यीशु कहते हैं कि जब तुम दान देते हो तो तुम्हारे दायां हाथ क्या कर रहा है वो तुम्हारे बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। मतलब कि जब हम दान देते हैं तो हमारे पड़ोसी को नहीं पता चलना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने दान दिया है। और जब ये दान जो गुप्त तरीके से दिया जाता है वह स्वर्गीय पिता के लिए बहुत मूल्य है, और वे हमें पुरस्कार देंगे। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दान किसको दे रहे हैं। दान जरूरतमंदों को, जो कष्ट में पड़े हुए हैं, जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है, उन्हीं को ही देना चाहिए। हम अगर अपने मित्र को दान देते हैं या जिसे दान की कोई गरज नहीं है उसे देते हैं, तो वो उतना मूल्यवान नहीं होता है। दान जरूरतमंदों को, गरीबों को, भूखे को देना चाहिए। हाँ प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि ऐसा समय भी आया था जब हम उदार मन से दान दे सकते थे, लेकिन हमारे गर्व के कारण और हमारे लोभ के कारण हमने उस मौके को गवा दिया। हाँ प्रभु, हमने जब भूखे, भिखारी और दरिद्रों को देखा जिन्हें हमारे दान की बहुत ज़रूरत थी, हमने अपनी आंखें बंद कर दी। उन्हें हमने
सहायता नहीं दी। हम इसलिए आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब हाँ प्रभु यीशु, हम आपसे कृपा मांगते हैं कि अब से हम ज़रूरतमंदों को दान दें और इस प्रकार दे कि हमारे मित्रों, हमारे रिश्तेदारों को और परिवार वालों को भी ना पता चले, ताकि हमें आपसे वो पुरस्कार मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचनों से हमारी आंखें खोल दी है और हमें बता दिया है कि दान किस प्रकार देना चाहिए। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो आबा पिता, आपकी स्तुति हो पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।